आप सुन रहे हैं आध्यात्मिक वार्ता आरजे कमल के साथ रेडियो उड़ान पर। श्रवण के अनंत आनंद की अनुभूति हेतु सुनते रहिए रेडियो उड़ान, एक उड़ान जीवन की। इस कार्यक्रम में भाग लेने वाले प्रतिभागियों के द्वारा दी जाने वाली जानकारी अथवा की जाने वाली चर्चा वास्तविक और काल्पनिक दोनों ही हो सकती हैं। चर्चा के दौरान किसी व्यक्ति के द्वारा दिए गए कथन एवं तथ्य के लिए कार्यक्रम के प्रस्तोता, प्रस्तुतकर्ता अथवा रेडियो स्टेशन प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से जिम्मेवार नहीं है। आध्यात्मिक वार्ता, वैदिक चर्चा, पुरुष सुख, तिरचित शुद्ध स्वरूप, सम्मानित भारत और विश्ववासियों, हार्दिक प्रेम। आज की इस भागती दौड़ती जिंदगी में सुकून के कुछ पल के लिए रेडियो उड़ान, एक उड़ान जीवन के माध्यम से प्रस्तुत आध्यात्मिक वार्ता के इस मंच पर वैदिक चर्चा के अंतर्गत एक बार फिर आपसे किए हुए वादे के मुताबिक उपस्थित हुआ है आपका अपना हमसफर। स्वीकार कीजिए अपने हमसफर कमल का अभिनंदन। साथियों, मित्रों, आध्यात्मिक वार्ता के इस मंच पर वैदिक चर्चा के अंतर्गत विगत दिवस हम सब ने मिलकर हमारे साथ जुड़े हुए हमारे विद्वान साथी के श्रीमुख से हम सब ने मिलकर ऋग्वेद के 10वें मंडल के 90वें सूतक, पुरुष सूतक पर अपने विद्वान साथी के मुखारबिंद से उनके भाव, उनके विचारों का श्रवण किया और उसे जाना और समझा। ये चर्चा अभी भी जारी है। साथियों, मित्रों, आज की इस चर्चा को विधिवत रूप से आरंभ करने से पूर्व आइए हम सब मिलकर सतगुरु के चरणों में समर्पित श्रद्धा सुमन, शांत मन, स्थिर चित्त, आनंद में प्रफुल्लित वातावरण, हर्षो उल्लास के साथ अपने माता पिता, अपने गुरु, अपने आराध्य का मन मंदिर में सिमरन करते हुए इस मधुर भजन का श्रवण करते हैं और उसका आनंद लेते हैं। हर बात को तुम भूलो भले, माँ बाप को मत भूलना। हर बात को तुम भूलो भले, माँ बाप को मत भूलना। उपकार इनके लाखों हैं, इस बात को मत भूलना। हर बात को तुम भूलो भले, माँ बाप को मत भूलना। धरती पे देवों को पूजा, भगवान को लाख मनाया है। तब तेरी सूरत पाई है, संसार में तुझको बुलाया है। इन पावन लोगों के दिल को पत्थर बन कर मत तोड़ना। हर बात को तुम भूलो भले, माँ बाप को मत भूलना। अपने ही पेट को काटा है और तेरी काया सजाई है। अपना
सब तेरी भूख मिटाई है। इन अमृत देने वालों के जीवन में जहर मत घोलना। हर बात को तुम भूलो भले, माँ बाप को मत भूलना। चाहे लाख कमाए धन दौलत, ये बंगला कोठी बनाई है। माँ बाप ही ना खुश है तेरे, बेकार ये सारी कमाई है। ये लाख नहीं ये खाक है, इस राज को मत भूलना। हर बात को तुम भूलो भले, माँ बाप को मत भूलना। गीले में सदा ही सोए हैं, सूखे में तुझे सुलाया है। बाहों का बना करके झूला, तुझे दिन और रात झुलाया है। इन निर्मल निश्चल आँखों में एक आंसू भी मत घोलना। हर बात को तुम भूलो भले, माँ बाप को मत भूलना। जो चीज भी तूने मांगी है, वो सब कुछ तूने पाया है। हर जिद को लगाया सीने से, बड़ा तुझसे नेह लगाया है। इन प्यार लुटाने वालों का तुम प्रेम प्यार मत भूलना। हर बात को तुम भूलो भले, माँ बाप को मत भूलना। उपकार इनके लाखों हैं, इस बात को मत भूलना। हर बात को तुम भूलो भले, माँ बाप को मत भूलना। आध्यात्मिक वार्ता के इस मंच पर वैदिक चर्चा में एक बार फिर से आप सभी सम्मानित भारत और विश्ववासियों का हार्दिक अभिनंदन। साथियों, मित्रों, आध्यात्मिक वार्ता के इस मंच पर वैदिक चर्चा की इस यात्रा में अब इस मंच पर मैं आमंत्रित करना चाहूँगा अपने विद्वान साथी मनोज वाजपेयी जी को, जो कि दिल्ली भारत से हमारे साथ जुड़े हुए कि वह ऋग्वेद के 10वें मंडल के 90वें सूक्त पुरुष सूक्त पर अपने विचारों को जारी रखते हुए रेडियो उड़ान के श्रोताओं के समक्ष अपने भाव और विचारों को साझा करें। आइए हम सब मिलकर इस मंच पर मनोज वाजपेयी जी का दिल की गहराइयों से हार्दिक अभिनंदन करते हुए उनसे अनुरोध करते हैं कि वे आज की इस यात्रा को आरंभ करें। सभी मित्र बंधुओं को पुनः यथायोग्य अभिवादन। पुरुष सूक्त के 15वें मंत्र की चर्चा हम इससे पहले के संदेश में कर रहे थे और उसी को दोबारा करते हैं। परमात्मा के द्वारा किए गए उस विराट यज्ञ से ही संपूर्ण संसार की उत्पत्ति हुई और उसमें उस पुरुष के माध्यम से विराट उत्पन्न हुआ। उस विराट से अनेक देवता, ऋषि एवं समस्त प्राणी उत्पन्न हुए। फिर
उन देवताओं और ऋषियों ने उस पुरुष को ही हव्य बना करके, हवन सामग्री बना करके यज्ञ किया, और उसमें उस पुरुष को जो हवन सामग्री के रूप में प्रस्तुत किया गया है, ये प्रतीकात्मक यज्ञ है, ये सृष्टि रचना का यज्ञ है। ये धार्मिक अनुष्ठानों में किया गया स्थूल यज्ञ नहीं है। तो किस प्रकार इस परम पुरुष को ही हव्य सामग्री बनाकर यज्ञ किया गया, तो उसका वर्णन इस मंत्र में करते हैं। सप्तास्यासन परिधया त्रिसप्त समिधः कृता देवा यज्ञं तन्वाना अबध्नन् पुरुषं पशुम्। तब सप्त आसीत परिधया, सप्तासन परिधया, सप्त आसन परिधया, 7 उसकी सीमाएं हुई। ये 7 सीमाएं क्या हैं? क्योंकि सृष्टि रचना का यज्ञ उस परमात्मा के द्वारा किया जा रहा है, तो 7 यज्ञ की सीमाएं क्या हैं? अनेक विद्वानों के अनेक मत हैं। कुछ विद्वानों के अनुसार भूर्भुवः स्वः मह जनः तपः और सत्यम, ये 7 लोक ही उस सृष्टि रचना की 7 सीमाएं हैं। कुछ विद्वान 7 दिनों से भी जोड़ते हैं कि एक सप्ताह में जो 7 दिन होते हैं वे काल की सीमा है। तो यही 7 जो समिधाएं, 7 जो परिधियां हैं, वे 7 लोक हो सकते हैं या वे 7 दिन हो सकते हैं। त्रिसप्त समिधा कृता, 3 7 यानी 7 त्रिक 21 उस यज्ञ की समिधाएं हुई। अब इन 21 समिधाओं की भी विभिन्न विद्वानों ने अलग अलग व्याख्या की है। एक व्याख्या के अनुसार 5 ज्ञान इंद्रियां, ज्ञान इंद्रियां क्या हैं? जिनसे हम ज्ञान प्राप्त करते हैं, वे ज्ञान इंद्रियां हैं। आंख, कान, नाक, जिह्वा, त्वचा एवं नासिका, ये ज्ञान इंद्रियां हैं। क्योंकि आंख से रूप का ज्ञान प्राप्त होता है, कानों से ध्वनि का ज्ञान हमें प्राप्त होता है, जिह्वा से स्वाद का ज्ञान, 6 रसों का ज्ञान प्राप्त होता है, नासिका से सुगंध और दुर्गंध का ज्ञान प्राप्त होता है, त्वचा से कोमलता और कठोरता का ज्ञान प्राप्त होता है। ये ज्ञान इंद्रिया हो गई। 5 कर्मेंद्रियां हैं। 5 कर्मेंद्रिया मुख है, हाथ है, पैर है, मल और मूत्र द्वार है। तो 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, 5 महाभूत, पृथ्वी, जल, अग्नि, हवा और आकाश, ये 5 महाभूत हैं। 5 इन इंद्रियों के विषय हैं। जैसे नेत्र का विषय दृष्टि, कान का विषय शब्द, जिह्वा का विषय स्वाद, नाक का विषय गंध, त्वचा का विषय स्पर्श। तो ये 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, 5 महाभूत, 5 इनके विषय, और इन सभी से जो सृष्टि बनी या जो शरीर बना उसका साक्षी जीवात्मा, ये 21 माने गए हैं। कुछ विद्वानों ने 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, 5 प्राण और ये 15 हो गए। इसके अतिरिक्त मन, बुद्धि, अहंकार, धर्म और अधर्म और आत्मा, इन्हें 21 माना है। कुछ विद्वानों ने 7 दिन, 12 महीने, 6 ऋतुएं, इस प्रकार 12 महीने, 6 ऋतुएं, सूर्य और पृथ्वी और काल, इस प्रकार 21 की गणना की है। तो अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग मतों को प्रतिपादित किया है। संक्षेप में यहाँ यह जानना आवश्यक है कि उस परमात्मा रूपी जो यज्ञ हुआ, परमात्मा को यज्ञ का जो हवि बनाया गया, उसमें 7 परिधियां थी, 21 उसकी समिधाएं थी। और देवाह यज्ञम तन्वानाः, देवता लोग यज्ञ करने की इच्छा से या उस यज्ञ का विस्तार करते हुए बध्नन् पुरुषम पशुम, यहाँ किसी पशु के बांधे जाने की बात नहीं है। संपूर्ण संसार के ये सभी पदार्थ उस परमात्मा में ही स्थित हुए। या मनुष्य ने
अपनी सभी ज्ञान इंद्रियों को, अपनी सभी कर्मेंद्रियों को, मन, बुद्धि, अहंकार और पांचों जो तत्व हैं, इन सभी को धर्म और अधर्म यानी 21 संविधाओं को उस परमात्मा में यानी उस जीवात्मा में ही स्थिर कर दिया। तो इस प्रकार इसकी आध्यात्मिक व्याख्या इस महान यज्ञ की जा सकती है। कुछ विद्वानों ने इसमें पुरुष मेध यज्ञ का जिक्र हुआ है, ऐसा माना है। पुरुष मेध यज्ञ की संभावना इसमें व्यक्त की है। खास तौर पर सायणाचार्य ने इन्हें यज्ञात्मक दृष्टिकोण से ही देखा है। सायणाचार्य 14वीं शताब्दी के विद्वान हुए हैं, किंतु महर्षि अरविंद, महर्षि दयानंद जी ने इस यज्ञ को सृष्टि रचना संबंधित आध्यात्मिक यज्ञ ही माना है और इसमें जो भी प्रतीक हैं उन्हें आध्यात्मिक दृष्टिकोण से ही स्वीकार किया है। अंतिम मंत्र इन्हीं मतों को पुष्ट करता है। यज्ञेन यज्ञमयजन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन् तेहनाकं महिमानं सचन्त यत्र पूर्वे साध्या सन्ति देवाः। यज्ञेन यज्ञम अयजन्त देवा, उन देवताओं ने यज्ञ से ही यज्ञ का यजन किया, यानी उस यज्ञ रूप परमात्मा से उत्पन्न हुए समस्त यज्ञ रूप पदार्थों के द्वारा ही उन देवताओं ने यज्ञ किया। तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्, सबसे पहले उस परमात्मा से वे सभी धर्म उत्पन्न हुए, वे सभी विषय उत्पन्न हुए। तेह नाकम महिमानम सचंत, उस परमात्मा ने नाक, ना जमा अक यानी सुख रूप, जहां किसी प्रकार का दुख न हो, ऐसी रचना उस परमात्मा के द्वारा की गई। यत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः, और पूर्व काल में जहां वे देवता ही साध्य थे, वे देवता ही साधक भी थे और वे देवता ही साध्य भी थे, यानी लक्ष्य भी वे देवता थे और लक्ष्य को प्राप्त करने वाले भी वही देवता थे। और लक्ष्य क्या था? नाक, ना प्लस अक, अक का मतलब होता है दुख, तो ना अक यानी दुख रहित स्थिति के साधक भी वे देवता थे, साध्य भी वे देवता थे और उसका विस्तार करने वाला वह परमात्मा परम पुरुष था। यह पुरुष सूक्त जो कि मैंने पहले ही बताया, ऋग्वेद के 10वें मंडल का 90वां सूक्त है। नारायण इसके ऋषि हैं, परम पुरुष परमात्मा इसके देवता हैं। इस प्रकार परमात्मा से संपूर्ण सृष्टि की रचना और विस्तार इसमें वर्णित किया गया है। ऋग्वेद और यजुर्वेद संहिता में थोड़े अंतर के साथ ये सूक्त प्राप्त होता है। विभिन्न शाखाओं में और इस सूक्त के कुछ मंत्रों में थोड़ा बहुत अंतर मिलता है, कुछ शब्दों का अंतर मिलता है। यद्यपि कुछ शब्दों के अंतर को यदि न माने तो विभिन्न संहिताओं में यह सूक्त हमें लगभग एक जैसा ही प्राप्त होता है। जैसा कि मैंने कहा कि कुछ मंत्रों में कुछ शब्दों के क्रम में अंतर है। जय जगदम्बे। आध्यात्मिक वार्ता के इस मंच पर अभी हम सब ने मिलकर हमारे विद्वान साथी के श्रीमुख से ऋग्वेद के 10वें मंडल पुरुष सूक्त पर उनके भाव, उनके विचारों का श्रवण किया, उसे जाना और समझा। वैदिक चर्चा की यात्रा अगले सप्ताह भी इसी प्रकार जारी रहेगी। साथियों, मित्रों, आध्यात्मिक वार्ता के इस मंच पर वैदिक चर्चा से अब हमें लेना होगा एक छोटा सा अल्प विराम। आप कई मंजिए इस अल्प विराम के उस पार भी आज की यात्रा इसी प्रकार जारी रहेगी। यूं के यूं वापस आए, मिलते हैं बस थोड़ी देर में। तब तक आइए हम सब मिलकर श्रवण करते हैं इस मधुर भजन का और उसका आनंद लेते हैं।
नट खट नंद किशोर, माखन खा गयो माखन चोर। पकड़ो पकड़ो दौड़ो दौड़ो काना भागा जाए। कभी कुंज में कभी कदम पे हाथ नहीं ये आए। गोकुल की गलियों में मच गया शोर, माखन खा गयो माखन चोर। नट खट नंद किशोर, माखन खा गयो माखन चोर। के खाए गटक गटक माखन गटकाए। अरे यही रोज का इसका दौर, माखन खा गयो माखन चोर। नट खट नंद किशोर, माखन खा गयो माखन चोर। पकड़ो ग्वालिन कन्हैया को हाथ, लाई नंद द्वारे कन्हैया को साथ। आयो तेरो लाला मेरी मटकी फोर, माखन खा गयो माखन चोर। नट खट नंद किशोर, माखन खा गयो माखन चोर। यशोदा से नैना चुराए, मन ही मन कान्हा मुस्काए। ऊपर से बाजो खुल गई डोर, माखन खा गयो माखन चोर। नट खट नंद किशोर, माखन खा गयो माखन चोर।
नट खट नंद किशोर, माखन खा गयो माखन चोर। गोकुल की गलियों में मच गया शोर, माखन खा गयो माखन चोर। नट खट नंद किशोर, माखन खा गयो माखन चोर। पकड़ो पकड़ो दौड़ो दौड़ो काना भागा जाए, अरे पकड़ो पकड़ो पकड़ो। कभी कुंज में कभी कदम पे हाथ नहीं ये आए। गोकुल की गलियों में मच गया शोर, माखन खा गयो माखन चोर। नट खट नंद किशोर, माखन खा गयो माखन चोर। गोकुल की गलियों में मच गया शोर, माखन खा गयो माखन चोर। नंद किशोर, माखन खा गयो माखन चोर। गोकुल की गलियों में मच गया शोर, माखन खा गयो माखन चोर। चिक चुरा गयो नंद किशोर, चिक चुरा गयो नंद किशोर, माखन खा गयो माखन चोर। आप सुन रहे हैं आध्यात्मिक वार्ता आरजे कमल के साथ रेडियो उड़ान पर। श्रवण के अनंत आनंद की अनुभूति हेतु सुनते रहिए रेडियो उड़ान, एक उड़ान जीवन की। Your inclusive and accessible WhatsApp banking solution is here. UVCon empowers every customer, especially individuals with disabilities, to manage their banking needs effortlessly. UVCon features a simple, user-friendly chat interface designed for everyone. It prioritizes security and ease, making banking as straightforward as sending a message. From your registered mobile number, simply type "Hi" and send it to Union Bank of India's official WhatsApp number 9666 606 060. Select your preferred language for a personalized and inclusive experience. Follow simple steps to register. Authenticate with an OTP. Set your NPIN and TPIN in the directed browser window. And that's it. Your registration is complete. To start banking with UVCon, type "Hi", authenticate with your NPIN. Click on Resume to UVCon to return to WhatsApp Messenger. An easy-to-navigate menu is featured with the following services: account services, government and tax services, debit card services, credit card services, check services, loan services, and many more. 66 services are available in total. Union Bank of India is proud to offer a dedicated menu category within UVCon for customers with disabilities. Access specialized support by connecting with our disability support team. Scan the QR code below to start enjoying UVCon WhatsApp banking services today. Union Bank of India is committed to making banking accessible for everyone. With UVCon, inclusive banking is just a message away. Experience the ease and convenience of modern banking today. आ रहा है वो उत्सव जो हर दिल से जुड़ता है। इंटरनेशनल पर्पल फेस्ट गोवा 2025 10 से 12 अक्टूबर तक गोवा के पणजी में मनाया जाएगा एक ऐसा जश्न जो समावेशिता का प्रतीक है। यहाँ मिलेगा हुनर को मंच, सबको बराबरी का दर्जा और ढेर सारी खुशियाँ, डांस, संगीत, कला, कहानियाँ, नई टेक्नोलॉजी, गेम्स और भी बहुत कुछ। हर कोई इसमें भाग ले सकता है, चाहे आप कलाकार हो, सहयोगी हो या दर्शक। पर्पल फेस्ट आपका इंतजार कर रहा है। पूरी जानकारी के लिए इंस्टाग्राम पर देखिए पर्पल फेस्ट गोवा या लॉग इन करें www.purplefest.goa.gov.in।
मित्र ज्योति बेंगलोर पिछले 34 वर्षों से दृष्टिबाधितों एवं विकलांगजन की शिक्षा, ज्ञानार्जन एवं उन्हें पुनर्वास सुविधाएं प्रदान करने में सक्रिय रहा है। मित्र ज्योति यह मानता है कि प्रत्येक व्यक्ति को अपनी विकलांगता के बावजूद एक संतोषप्रद जीवन जीने का अधिकार है। हम अपने विभिन्न कार्यक्रमों के माध्यम से दृष्टिबाधितों को स्वतंत्र एवं आत्मनिर्भर बनाने का कार्य करते हैं। मित्र ज्योति संस्थान डिजिटल साक्षरता, रोजगार के अवसर तथा महिलाओं के लिए उच्च शिक्षा का समर्थन करते हुए ब्रेल, टेक्स्ट व ऑडियो में पुस्तकें प्रदान करता है, जैसे MP3, EPUB व EPAT। मित्र ज्योति से संपर्क करने के लिए हमें कॉल करें 08022587623 और 08022587625। ज्यादा जानकारी के लिए विजिट करें हमारी वेबसाइट mitrajyoti.org। एम्पावर विद मित्र ज्योति। क्या आप एक्सेसिबिलिटी के क्षेत्र में अपना करियर शुरू करना चाहते हैं या फिर अपनी स्किल्स को नए मुकाम तक ले जाना चाहते हैं? तो जरा ध्यान से सुनिए। बैरियर ब्रेक लेकर आया है एस लर्निंग, आपका अपना लर्निंग प्लेटफॉर्म, एक्सेसिबिलिटी की दुनिया का एक्सपर्ट। चाहे आप हो बिगिनर या प्रोफेशनल, यहाँ आपको मिलेंगे ऑन डिमांड इंटरैक्टिव कोर्सेज, वो भी अपनी ही रफ्तार से सीखने के लिए, इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स की गाइडेंस और रियल वर्ल्ड इंसाइट्स के साथ। जल्द ही लॉग इन करें ace.barrierbreak.com पर। सब्सक्राइब फॉर फ्री एंड स्टार्ट विद फ्री एस बाइट्स। एस लर्निंग बाय बैरियर ब्रेक। अब एक्सेसिबिलिटी सीखिए अपने ही अंदाज में। प्रेम नाम है मेरा, प्रेम चोपड़ा। प्रेम चोपड़ा नाम है जी मेरा। आप सुन रहे हैं रेडियो उड़ान, द फ्लाइट ऑफ लाइफ। क्या आप टेक्नोलॉजी में एक्सपर्ट हैं? क्या दे सकते हैं टेक्नोलॉजी से रिलेटेड सारी जानकारी? तो भूल जाइए, हमारे पास कोई वैकेंसी नहीं है। हमारे पास है मीनल सिंह की, जो कि लेके आती है टेक सिटी, जिसमें होती है टेक्नोलॉजी से रिलेटेड सारी बातें। तो देरी किस बात की, आज ही ट्यून इन करें रेडियो उड़ान, अ फ्लाइट ऑफ लाइफ, और सुनिए मीनल सिंह को। करती है फिल्में हमारा मनोरंजन, चाहे हो वो एक्शन। और जब ये 2.5 किलो का हाथ किसी पर पड़ता है ना, तो आदमी उठता नहीं, उठ जाता है। कॉमेडी। देवा, इन दोनों के लफड़े पे मेरे को क्यों फंसा के रखा है? उठा ले रे बाबा, उठा ले। मेरे को नहीं रे, इन दोनों को उठा ले। ड्रामा। अब मैं इस दुनिया में नहीं रह सकता। गाँव वालों, तुमको मेरा आखिरी सलाम, गुड बाय। सस्पेंस। रोमांस। कुछ होता है राहुल, तुम नहीं समझोगे। या थ्रिलर। मिलिए भामरी एंड पुनीत को शनिवार रात 8 बजे और रविवार दोपहर 3 बजे शो बॉम्बे टॉकीज में। और सुनिए उनसे एक फिल्म की कहानी, वो भी 1 घंटे के अंदर, सिर्फ और सिर्फ रेडियो उड़ान पर, जो है अ फ्लाइट ऑफ लाइफ। आप सुन रहे हैं आध्यात्मिक वार्ता आरजे कमल के साथ रेडियो उड़ान पर। श्रवण के अनंत आनंद की अनुभूति हेतु सुनते रहिए रेडियो उड़ान, एक उड़ान जीवन की। अल्प विराम के बाद आध्यात्मिक वार्ता के इस मंच पर एक बार फिर से सभी सम्मानित साथी मित्रों का मैं दिल की गहराइयों से हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। आध्यात्मिक वार्ता के अंतर्गत वैदिक चर्चा की ये यात्रा आपके अपने हमसफर कमल द्वारा रेडियो उड़ान, एक उड़ान जीवन के माध्यम से प्रस्तुत की जा रही है। साथियों मित्रों, आध्यात्मिक वार्ता के इस मंच पर वैदिक चर्चा के अंतर्गत अब मैं इस मंच पर आमंत्रित करना चाहूँगा सेवानिवृत्त IAS मुख्य वन संरक्षक अधिकारी महेंद्र प्रताप सिंह जी को, कि जो उत्तर प्रदेश भारत से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, कि वह
पर्यावरण विषय पर अपने भाव और विचारों को हम सबके साथ साझा करें। साथियों, मित्रों, आइए हम सब मिलकर इस मंच पर अपने विद्वान साथी महेंद्र प्रताप सिंह जी का हार्दिक अभिनंदन करते हुए उनसे अनुरोध करते हैं कि वह आज की इस यात्रा पर अपने भाव और विचार रेडियो उड़ान के श्रोताओं के साथ साझा करें। हम सब मिलकर महेंद्र प्रताप सिंह जी के विचारों का श्रवण करते हैं और उसे जानने और समझने का प्रयास करते हैं। इस मंच पर महेंद्र प्रताप सिंह जी का हार्दिक अभिनंदन। मित्रों, हमारे देश की संस्कृति वस्तुतः अरण्य संस्कृति है। प्राचीन काल में हमारे देश के सभी ऋषि मुनि वन क्षेत्रों में ही निवास करते थे। ऋषियों के आश्रम ही उस समय शिक्षा के प्रमुख केंद्र थे। प्रकृति की गोद में स्थित इन्हीं आश्रमों से निकलकर ज्ञान का दिव्य प्रकाश पूरे विश्व को आलोकित करता था। सभी विद्यार्थियों को इन्हीं आश्रमों में प्रारंभिक पाठशाला के स्तर से लेकर विश्वविद्यालय तक की पूर्ण शिक्षा दी जाती थी। शिक्षा के इन केंद्रों में सभी प्रकार की शिक्षा सम्मिलित थी। इसमें विज्ञान के सभी क्षेत्र सम्मिलित थे। आज हमारे समाज में मानव की सोच वर्तमान तक केंद्रित होकर रह गई है, जिसके अनेक कुपरिणाम सामने आ गए हैं। इसका सबका मूल कारण केवल आज की सोच है, किंतु पहले ऐसा नहीं था। प्राचीन काल में समाज की सोच जो है पूरा व्यापक थी और इसीलिए विज्ञान के हर क्षेत्र में उस समय हमने उल्लेखनीय प्रगति की थी। केवल कुछ उदाहरण देख सकते हैं, जैसे पुष्पक विमान है। पुष्पक विमान का उल्लेख रामायण में आया है। यह विमान कुबेर के पास था और ये इच्छा के अनुसार चलता था। सेतु निर्माण में लें तो रामेश्वरम से श्रीलंका तक का सेतु निर्माण किया गया। उस समय भी नल नील जैसे श्रेष्ठ इंजीनियर हुआ करते थे। भवन निर्माण की कला में भी हम काफ़ी आगे थे। भगवान श्री कृष्ण द्वारा समुद्र के बीच द्वारिका नगरी बसाया जाना इसका प्रमाण है। चिकित्सा विज्ञान में चरक और सुश्रुत के कार्य उल्लेखनीय है। खगोल विज्ञान में आर्यभट्ट और ब्रह्मगुप्त और रसायन विज्ञान में नागार्जुन। गणित में अगर हम आए तो बीज गणित में वर्गमूल, घनमूल एवं अन्य अनेक सिद्धांतों का विकास भारत में हुआ। पाइथागोरस प्रमेय, जिसको पाइथागोरस नाम जाना जाता था, बहुत पहले पाइथागोरस के बोधायन ने इसको बताया था, इसलिए अब उसका नाम पाइथागोरस बोधायन प्रमेय हो गया है। ज्योतिष की बात करें तो ज्योतिष का तो अभूतपूर्व विकास था। 12 मिहिर की पंच सिद्धांतिका में सूर्यग्रहण, चंद्रग्रहण आदि का उल्लेख है। भौतिकी के क्षेत्र में भास्कराचार्य द्वितीय, शस्त्र विद्या में धनुर्विद्या सहित अनेक शस्त्रों को विकसित किया गया था। ब्रह्मास्त्र आदि भयानक अस्त्र आज के परमाणु युग की याद दिलाते हैं। अब अगर हम भूगोल पे आए तो वाल्मीकि रामायण के किष्किंधा कांड में वानरराज सुग्रीव द्वारा बानरों को चारों दिशाओं में भेजने का उल्लेख है। इसमें उन्होंने जो बानरों को बताया है कि तुम पूर्व दिशा में जाना तो ये नदी मिलेगी, ये पर्वत मिलेगा। यद्यपि उस समय के नाम और आज के नाम बदल गए हैं, लेकिन इसमें पूरे विश्व की नदियों एवं पर्वतों का उल्लेख है। यहाँ तक उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका का भी है। ये बहुत व्यापक विषय है और अपनी कृत वाल्मीकि पर्यावरण चेतना भाग 2 नदियाँ और पर्वत में मैंने इसका उल्लेख किया है। पर्यावरण विज्ञान में आए तो अनेक सिद्धांत जो अब जैसे थ्योरी ऑफ सस्टेन्ड ईल्ड एक है, सातत्यता सिद्धांत, नगर वन पथ वृक्षारोपण जो कहते हैं, सब आज के कॉन्सेप्ट हैं। ये सब बहुत पुराने कॉन्सेप्ट हैं। इनका उल्लेख सब रामचरितमानस एवं अनेक ग्रंथों में आया है। इसका भी मैंने मानस में प्रकृति विषयक संदर्भ में इसका उल्लेख किया है।
इन प्राचीन उपलब्धियों को छोड़ दें, अगर आधुनिक काल पे दृष्टिपात करें तो कोरोना की वैक्सीन हमने बनाई, विश्व के अनेक भागों में ये वैक्सीन उपलब्ध कराकर मानवता की महान सेवा की। चंद्रमा पर हमारे वैज्ञानिक आज पहुंच चुके हैं। तो इस प्रकार से हर वैज्ञानिक क्षेत्र में हमारी उपलब्धि प्राचीन काल में और इस समय भी उल्लेखनीय रही है। किंतु आज की जो सबसे बड़ी विकट समस्या है वो है कि विकास के साथ पर्यावरण का संरक्षण। हमने हमेशा विकास के साथ पर्यावरण संरक्षण का पूरा ध्यान रखा है, प्राचीन काल से लेकर आज तक। पर्यावरण संरक्षण के बारे में बात करने के पहले समझने का प्रयास करते हैं कि पर्यावरण है क्या। वास्तव में पर्यावरण दो शब्दों से मिलकर बना है, परि धन आवरण। हमारे चारों ओर जो कुछ भी है, धरती के अंदर, धरती के बाहर, और जिसका निर्माण मानव द्वारा नहीं किया गया है वो सब पर्यावरण है। वो सब पर्यावरण के अवयव हैं। जैसे कुर्सी है, मेज है, कंप्यूटर है, मोबाइल है, ये सब निश्चित रूप से मानव द्वारा निर्मित है। ये पर्यावरण के अवयव नहीं हुए। लेकिन जैसे नदी है, पहाड़ है, समुद्र है, सूरज है, ये सब मानव ने बनाया नहीं, ये सब पर्यावरण के अंतर्गत आते हैं। पर्यावरण के भी मुख्य रूप से दो भाग होते हैं, एक तो निर्जीव, दूसरा सजीव। निर्जीव भाग में नदियां, पहाड़, सूरज, चंद्रमा, तारे और झरने, ये सारी चीजें आती हैं। सजीव रूप के पुनः दो भाग होते हैं, जीव जंतु एवं वनस्पतियां। विशालकाय हाथी से लेकर चींटी, कीट पतंगे तक जीव जंतु के अंतर्गत आते हैं। मानव भी इसी का एक अंग है। और जलचर, थलचर, नभचर, तीन इसके मूल रूप से भाग होते हैं। जो जल में रहने वाले प्राणी हैं जलचर, जो थल में रहने वाले हैं थलचर, जो नभ में रहने वाले हैं जैसे चिड़िया आदि नभचर। और वनस्पतियों का संसार जो है उसमें पीपल, पाकड़, बरगद जैसे विशाल वृक्षों से लेकर घास फूस तक पूरा वनस्पतियों का संसार उसमें आता है। तो इस प्रकार से ये पूरा पर्यावरण के अवयव हैं, पर्यावरण के अंग हैं। धन्यवाद। साथियों, मित्रों, आध्यात्मिक वार्ता के इस मंच पर वैदिक चर्चा के अंतर्गत अभी हम सब ने मिलकर महेंद्र प्रताप सिंह जी के विचारों का श्रवण किया, उसे जाना और समझा। अब इस मंच पर हमें लेना होगा एक छोटा सा अल्प विराम। आप कहीं मत जाइए। इस अल्प विराम के उस पार भी आज की यात्रा इसी प्रकार जारी रहेगी। यूं गए यूं वापस आए। मिलते हैं बस थोड़ी देर में। तब तक हम सब मिलकर श्रवण करते हैं इस मधुर भजन का। ओम गणपतये नमः। ओम गणपतये नमः। ओम गणपतये नमः। ओम गणपतये नमः। परम धाम परम ब्रह्म, परम धाम परम ब्रह्म, परेशं परमीश्वरं, परेशं परमीश्वरं, विघ्न निघ्नकरं शान्तं, विघ्न निघ्नकरं शान्तं, पुष्टं कान्तमनन्तकम्। ओम गणपतये नमः। ओम गणपतये नमः। सुरासुरेन्द्रैः सिद्धेन्द्रैः, सुरासुरेन्द्रैः सिद्धेन्द्रैः
स्तुतं स्तौमि परात्परं स्तुतं स्तौमि परात्परं सुरपद्म दिनेशं च सुरपद्म दिनेशं च गणेशं मङ्गलायनम् ॐ गणपतये नमः ॐ गणपतये नमः इदं स्तोत्रं महापुण्यम् इदं स्तोत्रं महापुण्यं विघ्नशोकहरं परं विघ्नशोकहरं परं यः पठेत् प्रातरुत्थाय यः पठेत् प्रातरुत्थाय सर्वविघ्नात् प्रमुच्यते ॐ गणपतये नमः ॐ गणपतये नमः ॐ गणपतये नमः ॐ गणपतये नमः ॐ गणपतये आप सुन रहे हैं आध्यात्मिक वार्ता आरजे कमल के साथ रेडियो उड़ान पर। श्रवण के अनंत आनंद की अनुभूति हेतु सुनते रहिए रेडियो उड़ान, एक उड़ान जीवन की। पेश है स्मार्ट ऑन ग्लासेस, एक ऐसी डिवाइस जो तकनीकी और सादगी को साथ लाता है। यह हल्का डिवाइस स्मार्ट ऑन ऐप के जरिए आपके फोन से जुड़ता है और देता है आपको 7 जबरदस्त फीचर्स। कैमरा फीचर्स, वस्तुओं और नोटों की पहचान, 13 भाषाओं में पढ़ाई और पढ़ाई के सवालों का हल। नॉन कैमरा फीचर्स, व्हाट्सएप इमेज का सारांश, डॉक्यूमेंट एआई से स्मार्ट वर्क और स्मार्ट आई जो डायग्राम, चार्ट्स और ग्राफ की पूरी जानकारी देता है। और सबसे बेहतरीन बात, इसे चार्ज करने की कोई जरूरत नहीं। ये आपके फोन से सीधे पावर लेता है और तैयार रहता है हमेशा आपके साथ। तो इंतजार क्यों, अभी जुड़े और अपने जीवन को नया आयाम दे। कॉल करें हमारे सपोर्ट नंबर पर 7016606884। स्मार्ट ऑन ग्लासेस, आपकी नई दृष्टि, नई सोच। कानूनी चुनौतियों का सामना करना कठिन है। अगर आप दिव्यांग हैं तो कानूनी मुद्दे और भी जटिल हो सकते हैं। इसीलिए हम लाए हैं आपके लिए जस्टिस कनेक्ट। जस्टिस कनेक्ट, अ प्रो बोनो लीगल एडवाइस, यानी निशुल्क कानूनी सलाह। हर गुरुवार शाम 5:30 से 6:30 बजे तक राहुल बजाज और अमर जैन जुड़ेंगे आपसे, ताकि आपको मिले एक अनुभवी, समर्पित और सर्वोत्तम न्याय मार्गदर्शन। जस्टिस कनेक्ट दिव्यांगजन के अधिकार, पारिवारिक न्याय, संपत्ति कानून और शिक्षा कानून में विशेषता रखता है। हर गुरुवार कॉल करें राहुल बजाज 9890281068 पर, अमर जैन 9892622230 पर। जस्टिस कनेक्ट, अब लीगल एड सबके लिए। आप सुन रहे हैं आध्यात्मिक वार्ता आरजे कमल के साथ रेडियो उड़ान पर। श्रवण के अनंत आनंद की अनुभूति हेतु सुनते रहिए रेडियो उड़ान, एक उड़ान जीवन की। आध्यात्मिक वार्ता के इस मंच पर वैदिक चर्चा में आप सभी सम्मानित भारत और विश्ववासियों का दिल की गहराइयों से हार्दिक अभिनंदन। साथियों, मित्रों, हेल्थ सेगमेंट के अंतर्गत हेल्थ इज वेल्थ की
इस श्रृंखला में योगा में आज हमारे साथ जुड़े हुए हमारे विद्वान साथी और हमारे को होस्ट सुनील चौधरी जी हम सबको चुस्त दुरुस्त रखने के लिए रेडियो उड़ान के श्रोताओं के समक्ष बटरफ्लाई और इत्यादि एक्सरसाइज पर अपने भाव और विचार हम सबके साथ साझा करेंगे। साथियों, मित्रों, आइए हम सब मिलकर इस मंच पर सुनील चौधरी जी का हार्दिक अभिनंदन करते हैं और रुख करते हैं सुनील चौधरी जी की ओर। रेडियो उड़ान के सभी श्रोताओं को मेरा नमस्कार। मेरा नाम सुनील चौधरी और आज के इस सेशन में हम सीखेंगे बटरफ्लाई पोज या भद्रकोण आसन के बारे में और इसकी कुछ वेरिएशंस। ये एक्सरसाइज सीखने से पहले इसके बेनिफिट्स जान लेते हैं। तो भद्रकोण करने से या बटरफ्लाई पोज करने से आपके स्पाइन, ग्रोइन या हिप्स की फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ती है और आपके जो डाइजेशन है उसमें भी हेल्प होती है। आपको जो अगर मेंस्ट्रुअल क्रैम्प्स हैं उनमें भी बेनिफिट मिलता है और इसके साथ साथ बॉडी में कामनेस आती है। इसके कुछ ऐसी भी चीज़ें हैं, कुछ केसेस में से नहीं भी करना चाहिए। अगर आपको लेट से बैक पेन रहता है, आपको नी पेन है या फिर आपको सियाटिका की शिकायत है तो उस केसेस में इस योगा को अवॉइड करें। तो स्टार्ट करते हैं। तो आज की एक्सरसाइज करने के लिए आप ज़मीन पर बैठ जाएं। आपका जो बट्स है वो दोनों ग्राउंड पे, आपकी नेक स्ट्रेट, बैक स्ट्रेट और एकदम सीधे आप आगे की तरफ देख रहे हैं। अपने हेड से, अपनी आंखों से सामने की तरफ देख रहे हैं और अपने पैरों को है वो फोल्ड कर लीजिए। फोल्ड ऐसे करना है कि आपकी जो राइट पैर की एड़ी है वो लेफ्ट पैर की एड़ी से टच हो रही है और राइट पैर का जो पंजा है वो लेफ्ट पैर के पंजे से टच हो रहा है। तो आपकी जो बेसिकली सोल है पैर का वो एक दूसरे से टच हो रहे हैं, दोनों लेफ्ट पैर, लेफ्ट राइट से और राइट लेफ्ट से। और आपकी जो नीज है वो ग्राउंड पे हैं। उस तरह एकदम टच ना करें, थोड़े ऊपर रहें, बट आप उन्हें ग्राउंड पे रखने का कोशिश करें। फिर जो आपके दोनों फीट जो आपस में एक दूसरे के टच हो रखे हैं उसको अपने ग्रोइन की तरफ आने की कोशिश करें। जो आपका दोनों लेग्स के बीच में जॉइंट होता है उसकी तरफ दोनों पैरों को लाने का कोशिश करें। जितना हो सके उतना पास में ले आएँ। जब आप ये लेके आएंगे तो आप देखेंगे आपका जो परफेक्टली अलाइन हो जाता है। आपके दोनों पैर के टो एक दूसरे से अलाइन हो जाते हैं, अंगूठे जो होते हैं, अंगुलियाँ एक दूसरे से अलाइन हो जाती है, सोल एकदम सही से अलाइन हो जाता है और वो ग्रोइन के बाद पास आ जाता है। फिर आपको ये करना है कि अपने दोनों हाथों से उसे पकड़ लेना है। आपके पैरों को, जो आगे का पंजे हैं, दोनों हाथों को उन पंजों के बीच में, दोनों पंजों को हाथों के बीच में ले लिया है आपने। और फिर अब आप पैर जो आपकी नीज है उससे ऊपर नीचे करना स्टार्ट करेंगे। ध्यान रहे आपका नेक स्ट्रेट है, बैक स्ट्रेट है और हेड आगे की तरफ पॉइंट है, आंखों से आंखों की तरफ देख रहे हैं आप। और आपके जो हैंड्स है उसमें दोनों में आपने आपके फीट को ले रखा है, पंजों को ले रखा है। फिर आप दोनों नीज को एक साथ ऊपर लेके जाएंगे आपकी एल्बोज के पास, दोनों नीज को एक साथ नीचे ग्राउंड की तरफ लेके जाएंगे। ध्यान रहे आपकी नेक और बैक स्ट्रेट रहे इस टाइम पे। फिर से ऊपर की तरफ लेके गए दोनों नीज को एल्बो की तरफ, शोल्डर की तरफ और दोनों नीज को ग्राउंड की तरफ एक साथ लेके गए। ये इसे बटरफ्लाई पोज भी बोलते हैं कि आप जैसे बटरफ्लाई जो होती है तितली, वो अपने पंखों को जैसे हिलाती है वैसे ही आप अपने नीज को हिला रहे हैं। तो जो आपकी जो फोल्डेड लेग है वो लाइक तितलियों के पंख की तरह है। तो आप उसको ऊपर नीचे कर रहे हैं सिंक में, दोनों एक साथ ऊपर जा रहे हैं, दोनों एक साथ नीचे आ रहे हैं। तो जैसे मैं ऊपर ले गया नीचे ले आया, ऊपर ले गया नीचे ले आया, ऊपर ले गया नीचे ले आया, तो इस स्पीड से आप कर सकते हैं। तो जितना उसके उतना ऊपर ले जाएं, जितना उसके उतना नीचा लाएं। तो इसको आप कर सकते हैं फुल लेंथ पे, मतलब जितना उसके उतना ऊपर उतना नीचे। दूसरा आप नीचे नीचे भी कर सकते हैं। तो आप उसको थोड़ा फास्ट कर रहे हैं, तो जैसे मैं 1 2 3 4 5 6 7, तो मैं मेरे नीज को ज़्यादा ऊपर नहीं लेके जा रहा, बट दोनों नीज को एक साथ ऊपर लेके जा रहा हूँ, एक साथ नीचे लेके जा रहा हूँ, और वो भी बहुत फास्ट। तो बट ज़्यादा नहीं उठा रहा हूँ मैं, तो इस केस में 5 से 6 सेंटीमीटर ही उठा रहा हूँ। तो मेरे हाथ से बहुत दूर है,
नीज बस ऐसा है, थोड़ा ज़मीन पे ही हिल रहे हैं धीरे धीरे, बट मैं उनको फास्ट कर रहा हूँ। तो इससे क्या होता है, जो आपके ग्रोइंग के जॉइंट होता है वो थोड़ा स्ट्रेच होता है, उसमें थोड़ा खिंचाव आता है, जिससे कि वहाँ की मसल्स टाइट हो सके और मसल्स बिल्डअप हो सके। तो जनरली अपन पूरे दिन में या इस पर्टिकुलर मसल्स का ऐसे स्ट्रेच नहीं करते। ये आपकी ग्रोइंग्स के मसल्स के लिए और आपकी नीज के लिए एक बहुत अच्छी एक्सरसाइज है। बटरफ्लाई पोज बोलते हैं इसको, बहुत कॉमन एक्सरसाइज है। अब अगली एक्सरसाइज करने के लिए आप उसी सिटिंग पोजीशन में रहें, बटरफ्लाई पोज में। आपके दोनों पैर जुड़े हुए हैं, नीज ग्राउंड पे हैं, हेड स्ट्रेट, बैक स्ट्रेट, नेक स्ट्रेट, बट आप अपने पैरों को थोड़ा दूर कर लें, पंजों को, जो आपके दोनों पैर टच किए हुए हैं उनको आगे की तरफ कर दें, आपके ग्रोइन से दूर। अभी भी वो टच है आपस में, एडी से एडी टच है, पंजे से पंजा टच है, बट आपने उनको थोड़ा दूर की तरफ फैला दी, आगे की तरफ फैला दिया। तो जिससे आप आगे की तरफ फैलाते हैं तो आप देखेंगे कि आपको थोड़ा रिलैक्स मिलता है पैरों पे। फिर आपको करना क्या है कि आपके दोनों हाथों को हवा में ले जाना है, ऊपर की तरफ, छत की तरफ पॉइंट करते हुए दोनों हाथों को। और फिर आपके जो स्टमक और लेग जहाँ पे टच होते हैं, जो पेल्विक रीजन जो होता है, वहाँ से आगे की तरफ बेंड करना है, बुक की तरह फोल्ड होना है। आपके जो पैर हैं, जो हाथ हैं, वो ज़मीन पे टिक जाएंगे, दोनों फिंगर्स, दोनों पाम्स, दोनों हैंड की पाम्स और फिंगर्स ज़मीन पे टिक जाएंगे। और जो आपका हेड है उसे आप कोशिश करें कि जो आपके दोनों पंजे आगे जा रखे हैं, ग्रोइन से दूर हैं, उनके बीच में टिकने की कोशिश करें। हो सकता है आप स्टार्टिंग में ना टच कर पाए, स्ट्रेच करने में जितना उसके दूर ले जा सकते हैं आप उनको, पैरों को। बस ध्यान रखना है आपको दोनों पैर आपस में टच हो रहे हैं, लेफ्ट और राइट। पैरों की जो कंसोल है वो भी टच हो रही है, एडी टच हो रही है और पंजे टच हो रहे हैं। और आपको केवल आपके स्टमक के पास से, स्टमक और जो लेग के बीच का जॉइंट होता है वहीं से झुकना है, बाकी जो आपकी कमर है वो स्ट्रेट रहे। तो अगर मतलब आप वहाँ नहीं भी टच कर पा रहे तो आप ऐसा करें कि स्ट्रेट लाएं और सामने की तरफ देखते रहें अपने हेड से, बट आपकी बैक जो है वो एकदम स्ट्रेट रहनी चाहिए। आपके हैंड्स भी स्ट्रेट है। फिर अगर आप हो सके तो धीरे धीरे नीचे झुकने की कोशिश करें, आपकी एल्बो ज़मीन पे टेक दें और आपके जो दोनों, आपका जो हेड है वो दोनों पैरों के बीच में आ जाएगा। एडी और पंजे के बीच में जो जगह होती है वहाँ पे आपका हेड टिक जाएगा। तो इसे आप 15 से 20 सेकंड वहाँ होल्ड करके रखें और फिर अपने हाथों को एक साथ ऊपर की तरफ ले जाएं, छत की तरफ, बैक को स्ट्रेट कर लें, ऊपर की तरफ हेड को स्ट्रेट कर लें और दोनों हाथ को नीचे छोड़ दें। इसी प्रैक्टिस को आप 3 से 4 बार कर सकते हैं। एज ए रिमाइंडर, ध्यान रखें इस प्रैक्टिस में आपको, पूरी प्रैक्टिस में अभी आपकी जो बैक है वो स्ट्रेट होनी चाहिए। आगे की तरफ वो बेंड हो रही है बट बीच में से बेंड नहीं हो रही हो, बीच में से अभी भी स्ट्रेट हो। आपका जो नेक से लेके और टेल बोन तक है, आप उसे स्ट्रेट रखने की कोशिश कर रहे हैं, बस आगे की तरफ बेंड हो रहे हैं आपके पेल्विक रीजन से, जितना हो सके उतना स्ट्रेट रखने की कोशिश करें। जब आप अपने पंजों पे रखते हैं हेड, तब हो सकता है वो थोड़ा मुड़े ऊपर की तरफ से, जहाँ आपका चेस्ट है वहाँ से थोड़ी मुड़े आगे की तरफ, बट उससे पहले जब आप सामने देख रहे हैं तो कोशिश करें वो एकदम स्ट्रेट है। आज के इस सेशन में इतना ही। कल फिर मिलेंगे कुछ नई एक्सरसाइजेस और योगा के साथ। तब तक स्वस्थ रहिए, योगा करिए। नमस्कार। आध्यात्मिक वार्ता के इस मंच पर अभी हम सब ने मिलकर वैदिक चर्चा के अंतर्गत हमारे साथ जुड़े हुए हमारे को होस्ट योगा की इस श्रृंखला में बटरफ्लाई इत्यादि एक्सरसाइज के बारे में जाना और ये भी समझा कि इन एक्सरसाइज को हमें कैसे करना है, इसके करने के क्या फायदे हैं और किस प्रकार की हमें सावधानियां बरतनी चाहिए। साथियों, मित्रों, योगा को अपने जीवन में
शामिल करते हुए इसे अपने जीवन का अभिन्न अंग समझते हुए अपने सभी नैतिक मूल्यों, सामाजिक दायित्वों को पूरा करते हुए उस परमपिता परमात्मा, उस ईश्वर, उस शक्ति को पाने का एक प्रयास हमें अवश्य करना चाहिए, जिसकी संतान के रूप में मृत्यु लोक की इस भूमि पर हम सब आए हैं। साथियों, मित्रों, आध्यात्मिक वार्ता के इस मंच पर समय अब इस बात की इजाजत नहीं देता कि अब सबके साथ इस मंच पर मैं आपके साथ अपने भाव और विचारों को साझा कर सकूं। आज का कार्यक्रम बस यहीं तक। साथियों, मित्रों, आप सबको ये कार्यक्रम कैसा लगा, इस पर अपनी पसंद, अपनी प्रतिक्रिया, आपकी नापसंद आप हम सबके साथ साझा कर सकते हैं। आप हमारी वेबसाइट www.radioudan.com के माध्यम से, हमारी mail@radio.com के माध्यम से, मेरी पर्सनल मेल आईडी KAIS170362@gmail.com के माध्यम से लिखकर साझा कर सकते हैं। साथियों, मित्रों, आप सबका कोटि कोटि शह धन्यवाद। इस कार्यक्रम का धैर्य के साथ, सहजता के साथ, संयम के साथ श्रवण करने के लिए अब इस मंच से मैं आपसे विदा होने की इजाजत चाहता हूँ। आपको छोड़े जा रहा हूँ इस आशा और विश्वास के साथ कि आप खुश रहेंगे, प्रसन्न रहेंगे, मस्त रहेंगे, हंसते रहेंगे, खेलते रहेंगे, स्वस्थ रहेंगे। हाथ होगा काम में, ध्यान होगा उस परम पिता परमात्मा में। आज के आनंद की जय, आज के आनंद की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जय राम जी की, जय राम जी की। पुण्य आप सबका कोटि कोटि शह धन्यवाद। फिर मिलने के वादे के साथ इस मंच पर आपसे बहुत जल्द मुलाकात होगी। अगर जिंदगी, परिस्थितियां और समय अनुकूल रहा तो हमारे साथ जुड़े हुए हमारे विद्वान साथियों के श्रीमुख से वैदिक चर्चा में, रामचरितमानस पाठ में, आगे की यात्रा में सेहत संबंधी जानकारी और सामाजिक मुद्दों के साथ एक बार फिर आपके समक्ष उपस्थित होंगे और हमारे विद्वान साथी रेडियो उड़ान के श्रोताओं के समक्ष अपने भाव और विचारों को साझा करेंगे। आप सबका आभार, शुक्रिया, धन्यवाद। इस कार्यक्रम का श्रवण करने के लिए आप आनंद लेते रहे। रेडियो उड़ान, एक उड़ान जीवन के माध्यम से प्रस्तुत इस मधुर संगीत का वाक्य पुष्पांजलि भगवत चरणों में अर्पित अब मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। हरि ओम, हरि ओम, हरि ओम। आभार, शुक्रिया। इस कार्यक्रम में भाग लेने वाले प्रतिभागियों के द्वारा दी जाने वाली जानकारी अथवा की जाने वाली चर्चा वास्तविक और काल्पनिक दोनों ही हो सकती हैं। चर्चा के दौरान किसी व्यक्ति के द्वारा दिए गए कथन एवं तथ्य के लिए कार्यक्रम के प्रस्तोता, प्रस्तुतकर्ता अथवा रेडियो स्टेशन प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से जिम्मेवार नहीं है।